वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासन चिदानंदेक रूपाय जिनाय परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यम सिद्धात्मने नमः। परमात्म प्रकाश जी ग्रंथ और इसके दूसरे अधिकार में 52 नंबर की गाथा, इस पर पूज्य गुरुदेव श्री का जो प्रवचन आज सब लोगों ने सुना है उसके संदर्भ से चर्चा चलती है। पेज नंबर 189 है हिंदी में। ये थोड़ा सा पीछे कर देना बस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 189 पेज है। आधा 30 मिनट का भाग अपन ने कल सुना था और 30 मिनट का जो आज चला है प्रवचन, उसके संदर्भ से अपन यहाँ स्पष्टीकरण गुरुदेव श्री ने किया कि टोडरमल जी ने तो कहा है कि राग आता है राग होता है। दरअसल विषय क्या चल रहा है कि जो महामुनि हैं, परम मुनि हैं, 6वें 7वें गुण स्थान में झूलने वाले जो मुनिराज हैं, उन मुनिराजों के जो पंच महाव्रत के विकल्प हैं उन्हें चरणान योग अथवा व्यवहार की शैली में तो महाव्रत कहते हैं, पर यहाँ परमात्म प्रकाश में आचार्य योगेंद्र देव उसे एक देश व्रत कहते हैं। एक देश व्रत क्यों कहा? वे तो महाव्रत हैं, उन्हें एक देश व्रत क्यों कहा कि जो अंतरंग में वीतराग परिणति है वो पूर्ण नहीं है, वो एक देश भाव है। और जो महाव्रत का विकल्प है, तो विकल्प अभी चलती थी ना चर्चा, अभी अपन ने पंचास्तिकाय की 164 नंबर की गाथा, उसमें आया था, दृष्टांत भी आया था कि घी ऐसे तो शीतल है पर अग्नि के साथ मिलित जो घी है वो जलाता है ना। और जब वह ही घी जब अग्नि के संपर्क से दूर स्वयं शीतलता को प्राप्त होता है तो वही शीतलता प्रदान करने वाला है। नहीं नहीं, वो उससे हिलेगी वो टेबल, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो अभी क्या कहना है, चले अभी इतना इसमें अपने को ख्याल में लेना कि जो महामुनिराजों के जो महाव्रत के विकल्प रूप भूमिका है, वो विकल्प रूप जो भूमिका है दरअसल में वो विकल्प भाव है, राग भाव है। और राग भाव को यहाँ यद्यपि चरणानि योग व्यवहार से व्रत कहता है, लेकिन जो मोक्ष मार्ग की अपेक्षा साक्षात मोक्ष मार्ग, जैसे चारित्र को साक्षात मोक्ष मार्ग कहा, उस अपेक्षा से वह व्रत का भाव तो बंध का भाव है। लेकिन वहां पर जो 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप शुद्ध वीतराग परिणति प्रवाहित है वो एक देश व्रत है। और जो व्रतादि है उनकी बात नहीं ली है, जो पंच महाव्रत के विकल्प की भूमिका है उस भूमिका में अंतरंग में क्या चल रहा है कि अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता का परिणमन निरंतर प्रवाहित है। वो जो निरंतरता है वीतरागता के परिणमन की, शुद्ध परिणति की, उसको एक देश व्रत कहा। और पूर्ण शुद्ध उपयोग यानी जब उपयोग स्वरूप में लीन है वो उसको वास्तव में विरक्ति या विरति कहने में आया है। ये तो पंडित टोडरमल जी साहब का गुरुदेव ने यह संदर्भ लिया कि ऐसी भूमिका में राग आता है, राग होता है, परंतु श्रद्धा में छोड़ने योग्य है ऐसा मानना। किसको? कि हमको मोक्ष मार्ग में हमें प्रविष्ट होना है। मुनिराज तो पहले ही प्रविष्ट हैं, वे तो निरंतर उस मोक्ष मार्ग में गमन कर रहे हैं, लेकिन हम अभी मोक्ष मार्ग में यदि आना चाहते हैं
तो अभी ये विचार करके, निर्णय करके ये पक्का निश्चित करना चाहिए कि राग आता है, होता है, परंतु वह छोड़ने योग्य है, करने योग्य नहीं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिया है कि व्रत का विकल्प भी छोड़ने योग्य है। आएगा, होता है, परंतु वह छोड़ने योग्य है, उसके कारण अंदर में जा सकता है, ऐसा नहीं है। वह तो विकल्प है, राग है। ऐसा मार्ग प्रभु है, ये भगवान है आत्मा। आत्मा तो अभी भगवान है, तो आत्मा रूप से तो प्रभु है, वीतराग मूर्ति है। प्रत्येक जीव द्रव्य स्वभाव से तो साधर्मी है। प्रत्येक जीव साधर्मी क्यों हुआ? कहा कि सब में समान धर्म पाए जाते हैं। सभी जीव ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र आदि गुणों के यानी उनके धारी राखेले भावों से रहे हुए हैं, तो सब साधर्मी, विधर्मी कोई है ही नहीं। स्वभाव से देखो तो सब जीव साधर्मी हैं। तो फिर ये जो पर्याय में अभी भूल चलती, भूल तो है ना, भूल नहीं तो संसार परिभ्रमण क्यों? कि जो पर्याय में भूल है वह क्षणिक है, उसे टालने में ये समर्थ है कौन? जो स्वभाव को देखे, वो जो अपने स्वभाव को देखे, स्वभाव को स्वीकार करे, वो उस भूल को टालेगा। तब एक क्षण में ही टालेगा। अनादि की क्षण 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 करती आई भूल, वो जब टलेगी तो क्षण मात्र में टलेगी। ये यहाँ पर कहा गया। देखो फिर इसके आगे चर्चा लेते हैं अपन। वो जो अपन ने शुरू की ना बात जो थी, उसको यहाँ मिलाते हैं। 190 पेज है, 90 नंबर का नीचे, उसी में से लिया। हिंसा अनृत से अब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम, ये आता है ना, यही तो है 5 महाव्रतों की परिभाषा। हिंसा अनृत स्ते अब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम, इसी को व्रत कहा। तो उसका अर्थ है कि प्राणियों को पीड़ा देना, झूठ वचन बोलना, परधन हरना, चोरी, कुशील का सेवन, विषय और परिग्रह, इनसे जो विरक्त होना वही व्रत है। इन 5 से विरक्त होना वह व्रत है। तो वह व्रत कैसे कहे गए हैं? कि वे अहिंसादि व्रत प्रसिद्ध हैं। श्रावक की भूमिका में, चरणानुयोग अपेक्षा श्रावक की भूमिका में वे व्रत कैसे कहे गए? एक देश। और मुनिराज की भूमिका में वे ही व्रत कैसे कहे गए? महाव्रत रूप। तो कहा कि विषय से निवृत्ति और ब्रह्म, फिर नीचे लिया हिंसा से निवृत्ति और अहिंसा में प्रवृत्ति। यही कहा ना व्रतों की व्याख्या। हिंसा से निवृत्ति, अहिंसा में प्रवृत्ति, झूठ से निवृत्ति, सत्य में प्रवृत्ति, चोरी से निवृत्ति, अचौर्य में प्रवृत्ति, विषय से निवृत्ति और ब्रह्मचर्य में प्रवृत्ति। ये सब क्या है? ये तो सब विकल्प है। तो विकल्प है, इनको एक देश रूप व्रत कहा। उन्हें व्यवहार नय से एक देश व्रत कहे। एक देश आंशिक, व्यवहार नय कहता है ना, व्यवहार नय इन्हीं व्रतों को श्रावक की भूमिका में एक देश या देश व्रत या आंशिक व्रत कहता है। और वह उसी को मुनिराज की भूमिका में महाव्रत कहते हैं। तो आंशिक को एक देश कहा। यहाँ गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं कि आंशिक को एक देश कहा। तो अभी जो 6वें 7वें गुण स्थान में झूलते मुनिराज हैं, उनकी जो 6वें गुण स्थान की भूमिका है, वहाँ आंशिक परिणति है। क्यों? क्योंकि अभी वहां पर विकल्प की भूमिका है, उपयोग बाहर में है। 5 महाव्रत, ईर्ष्या, समिति आदि 13 प्रकार का जो व्यवहार चारित्र है, उसमें उनकी प्रवृत्ति है। तो उसमें तो शुद्धता कहना, जो अभी चल रहा था विषय, बिल्कुल वही का वही है। 164 नंबर गाथा थी ना, शुद्धा शुद्ध या भेदा भेद रत्नत्रय को मोक्ष का कारण भी कहा और बंध का कारण भी कहा। तो ऐसा न समझना कि एक कारण और 2 कार्य हैं। कार्य कारण भी वहां 2 हैं और कार्य भी वहां 2 है। अभी आई थी चर्चा, कारण भी 2 हैं, कार्य भी 2 हैं। कैसे कारण? कि जो विकल्प रूप प्रवृत्ति, पर रूप प्रवृत्ति है, वो कारण बंध का कारण है, और वहां स्वसमय स्वस्वरूप प्रवृत्ति है, वो मोक्ष का कारण है।
तो एक ही भाव दो चीज का कारण है कि नहीं, एक जीव के दो मिश्र भाव जो चल रहे हैं, एक पर्याय में दो भाग चल रहे हैं, ज्ञान धारा कर्म धारा। गुरुदेव का शब्द आया था ऐसा, है ना। फिर एक शब्द आया था उसमें, अब वो चढ़ गया ना तो वो वाली बात यहाँ ख्याल में आ गई। गुरुदेव ने कहा था कि ये हकीकत है, जान लो। उसमें कहा था ये हकीकत जान लो कि जितना भी मुनिराज को, जितनी बहिर्मुखता रूप वृत्ति, मुनिराज को तो यहाँ अपन उस संदर्भ से बात कर रहे हैं, बाकी तो जितनी बहिर्मुख प्रवृत्ति है वो बंध का ही कारण है। कल बनारसी दास जी का भी याद किया था, सब जग पंथ है। देखो अब अपन आगे देखते हैं कि देखो एक देश किसको कहना कि आंशिक को कहना, ये कहा ना। तो जितना अंदर में अवृत भाव छूट गया है और स्थिरता हुई है, उसे जो यह विकल्प उठा है उसे एक देश व्रत कहा। महाव्रतधारी के महाव्रत के परिणाम को भी एक देश व्रत कहा जाता है, अणुव्रत कहा उसको, अणुव्रत कहा। व्याख्या परमात्म प्रकाश योगेंद्र देव गाथा 52 दूसरे में। ये हमारे कहते हैं ना अमृतलाल जी, कठिन पड़ती है। अभी भी एक दृष्टांत लिया था कि वो हमारे भाई कहते थे पंडित जी कि घी असली घी है, घी तो असली है, असली घी तो गुणकारी होता है, लेकिन गर्म होता है तो जलाता बहुत है। तो ये जो बात है ना, ये बात थोड़ी गर्म लगती है लोगों को, तो जलता है, उसे कठिन पड़ती है। क्यों कठिन पड़ती है कि इसने अनादि से राग में उपादेयता का ही सेवन किया, इसलिए ये इसे बात कठिन पड़ जाती है। आया था ना दृष्टांत, साहेब आपका घी बहुत गर्म है, जलाता है ना। ये हमारे कहते अमृतलाल जी के लोगों को कठिन पड़ती है। देखो अभी थोड़ी सी बात और देखते हैं। देखो इसी पेज पे 191 पे, जीव घात में निवृत्ति, जीव दया में प्रवृत्ति, व्रतों की व्याख्या है ना। और व्रतों को, मुनिराज के महाव्रत को यहाँ अणुव्रत कहा। जीव घात में निवृत्ति, जीव दया में प्रवृत्ति, व्यवहार नय से एक देश रूप व्रत, व्यवहार नय से देश व्रत। अरे पंच महाव्रत के परिणाम को क्यों यहाँ देश व्रत कहा? पंच महाव्रत के परिणाम को क्यों कहा देश व्रत? कि जीव घात में निवृत्ति और जीव दया में प्रवृत्ति, असत्य वचन से निवृत्ति, सत्य वचन में प्रवृत्ति, अदत्त आदान यानी चोरी से निवृत्ति, अचौर में प्रवृत्ति, ऐसे विषय की उससे निवृत्ति, परंतु उसे ब्रह्मचर्य का शुभ भाव वह प्रवृत्ति है। अब ये देखो, विषयों से निवृत्ति और ब्रह्मचर्य में प्रवृत्ति, तो स्वरूप प्रवृत्ति तो नहीं है ना, विकल्पात्मक बात है, विकल्पात्मक भाव की बात है कि बाह्य विषयों से निवृत्ति और ब्रह्मचर्य में प्रवृत्ति, यानी विषयों से निवृत्ति रूप प्रवृत्ति, ऐसे कहा ना। तो देखो, मैं ब्रह्मचर्य पालूं वह शुभ भाव है इत्यादि स्वरूप से एक देश व्रत कहा जाता है। देखा, एक देश व्रत इसे कहते हैं। किसे कहते हैं? कि छठवें गुण स्थान में, एकदम स्पष्ट व्याख्या गुरुदेव श्री की, छठवें गुण स्थान में महाव्रत का शुभ विकल्प आता है, उसे एक देश व्रत कहा जाता है। बोलो, ख्याल में आई बात सत्येंद्र भाई? ख्याल में आई बात? जो मुनिराज को 5 महाव्रत सकल व्रत, छेड़ाला में ना मुनि सकल व्रती बड़ भागी, तो वह सकल व्रती को यहाँ देश व्रती कहा गया। व्याख्या देखो, वो व्यवहार की अपेक्षा महाव्रती, और यहाँ मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति, मोक्ष मार्ग, साक्षात मोक्ष मार्ग की अपेक्षा लो तो ये एक देश व्रती, अणुव्रती। तो नीचे मुमुक्षु ने कहा निर्विकल्पता को ही सच्चा व्रत कहते हैं कि हाँ, निर्विकल्पता वह निश्चय व्रत है और सच्चा व्रत वही है ना। ये चर्चा आई, आगे चलते हैं। ये गुरुदेव ने आज एक उसमें परमात्म प्रकाश के जो प्रवचन थे उसमें 14वीं 15वीं गाथा याद करी, समय सार की, पेज नंबर है 192, हिंदी में है ना। जो पश्यति अपाड़म अबद्ध पट,
अवध पुट्ठम, उसने जैन शासन देखा, है ना। 15वीं गाथा, पश्यद जिन शासनम सद्भम, जिसने भगवान आत्मा को राग के संबंध से भिन्न, देखना जरा ध्यान से सुनना, बहुत गजब की बात है। इसने भगवान आत्मा को राग के संबंध से भिन्न और विशेष के भाव से भिन्न सामान्य, पूरा दृष्टि का विषय खोल दिया एक लाइन में। एक लाइन में दृष्टि का विषय खोला ना। देखो, यह भगवान आत्मा दृष्टि का विषय जो इसे इस प्रकार देखता है, वह जिन शासन को देखता है। यह आत्मा तो सभी है ना, अभी कहा था सब आत्माएं साधर्मी हैं, अपने अपने गुणात्मक वैभव के कारण सब साधर्मी है। तो सब साधर्मी है, ये बात तो कही साहेब आपने, लेकिन जो देखे उसे और जो ना देखे उसे भी कि नहीं देखता। वो क्यों नहीं देखता? कि वह राग के एकत्व में पड़ा हुआ है। तो राग के एकत्व में पड़ा हुआ वर्तमान पर्याय में राग का जो वेदन है उससे अपने को देखता है। दो बातें आ गई। एक तो राग जो स्वभाव रूप नहीं विकार रूप है, एक पॉइंट, और उस विकार के वेदन को अपनी ज्ञान पर्याय में वेदता हुआ ये मैं हूं, ये पर्याय दृष्टि हुई। दो बातें आई, यानी अपने को राग रूप देखता है और कहां बैठ के देखता है कि विशेष में बैठ के देखता है। पर्याय को क्या कहना है? विशेष। और पर्याय से भिन्न जो एक रूप अपना चैतन्य पदार्थ, चैतन्य महाप्रभु, वो सामान्य। तो इसने सामान्य को कभी देखा नहीं देखा, इसलिए दुखी है। और जिस क्षण जो वर्तमान ज्ञान की पर्याय इस सामान्य को, इस दृष्टि के विषय रूप सामान्य को देखे, वो पर्याय सुखी। वही क्षण, दूसरा क्षण नहीं चाहिए, वही क्षण सुखी। देखो बहुत गजब की पंक्ति है ये। जिसने भगवान आत्मा को राग के संबंध से भिन्न, यानी विकारी भावों से भिन्न, व्रत अव्रत के भावों से भिन्न, व्रत के भावों से भी भिन्न, अव्रत के भावों से भी भिन्न, और विशेष के भाव से भिन्न सामान्य। अब यहां विशेष कौन सा लेना? जो 4 नए अभी चले थे, 4 नए अभी चले थे। 6वीं गाथा 7वीं गाथा याद करी गुरुदेव ने, 3 नए 6वीं गाथा में घटित करे और 1 नए वहां पर 7वीं गाथा में घटित किया है। तो 4 नए कौन से कहे थे वो याद ही होंगे सबको। 11वीं गाथा के उसमें विस्तार में भी गुरुदेव ने ली है। व्यवहार के 4 भेद हुए ना, हैं? चल रहा है साथ में, अबुद्धि पूर्वक भी चल रहा है, दो एक साथ। हाँ तो और क्या, क्यों नहीं चलेंगे? देखो, उपचरित असद्भूत, अनुपचरित असद्भूत, उपचरित सद्भूत और अनुपचरित सद्भूत, 4 नए लिए थे। अब देखो यहीं घटाना है अपने को, यहीं घटाना है। जो रागादि भाव हैं बुद्धि पूर्वक के, बुद्धि पूर्वक माने जो वर्तमान ज्ञान की पर्याय में ख्याल में आ रहे हैं, वे बुद्धि पूर्वक। यहाँ बुद्धि पूर्वक का अर्थ क्या है? ख्याल में आता हुआ राग, वो बुद्धि पूर्वक। और उसी समय जो ख्याल में नहीं आ रहा है वो अबुद्धि पूर्वक। आया ना, दोनों एक पर्याय में आए कि नहीं आए? जैसे मुनिराज है, अब मुनिराज को 6वां गुण स्थान है, 6वें गुण स्थान में दोनों घटेंगे। 6वें गुण स्थान में 4 हाथ भूमि देखकर चलने का भाव, वो राग ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो उस तरह का कि सावधानी का भाव ख्याल में है कि नहीं है? और वहां अबुद्धि पूर्वक का भी ढेर राग पड़ा हुआ है जो ख्याल में नहीं आ रहा है। पड़ा है माने चल रहा है, पड़ा से मतलब चल रहा है। एक कसाय का संजुलन संबंधी का सद्भाव है, तो वो संजुलन की तीव्रता में ये जो विकल्प आया, ईर्या समिति का, ऐषण समिति आदि, और उसी समय में वहां पर अबुद्धि पूर्वक का राग भी चल रहा। तो वो जो बुद्धि पूर्वक का राग है उसे उपचरित असद्भूत, असद्भूत का ना, मुझे तो बस असद्भूत की बात यहां खड़ी करना है। उपचरित असद्भूत बुद्धि पूर्वक के राग को काय पे उपचार करें जो ख्याल में ही नहीं आ रहा, तो अनुपचरित असद्भूत। ठीक है। और यह मैं
ज्ञान दर्शन स्वरूप हूं, ऐसा जानना वो उपचरित सद्भूत है। ज्ञान दर्शन आदि भेद है ना, ये वो ऐसे समझो, वो आगे जाएगा। ज्ञान में जो राग का जानना हुआ, राग है ना, राग बुद्धिपूर्वक का है, लिया ना उपचरित में। अब राग को कौन जान रहा है? राग जान रहा है कि ज्ञान जान रहा है? राग को ज्ञान जानता है। तो ज्ञान की वो जानने की पर्याय, वो ज्ञान को जानने की पर्याय वो उपचरित सद्भूत व्यवहार है। स्वयं पर प्रकाशक राग को जानती हुई वह ज्ञान की पर्याय, वह उपचरित सद्भूत व्यवहार है। क्यों सद्भूत? क्योंकि ज्ञान की पर्याय है। राग की तो असद्भूत में डाली, ज्ञान तो अपना स्वभाव है, तो स्वभाव की पर्याय सद्भूत ली, लेकिन ये उपचरित है। क्यों? क्योंकि जान तो रहा है ज्ञान को, और कहना कि राग को जानना। राग को जानती ज्ञान की पर्याय ज्ञान को जानती परिणम रही है कि राग को जानती परिणम रही है? विचार करो। राग को जानती ज्ञान की पर्याय दरअसल में, वास्तव में, हकीकत में वो ज्ञान को जानती परिणम रही है कि राग को जानती परिणम रही है? तो ज्ञान को जानती परिणम है सो तो निश्चय, और उसे राग को जानती परिणम ना, तो राग पर जानने का उपचार, राग को जानने का उपचार किया। जानना ज्ञान का हो रहा है, राग को जानने का उपचार किया, तो वो मैं राग को जानता हूं या ज्ञान राग को जानता है, ये उपचरित सद्भूत व्यवहार हुआ। और उस ज्ञान की पर्याय में जो ज्ञान स्वभाव खिला हुआ है, उस ज्ञान से ये ज्ञान वह आत्मा, ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार हुआ। ये चार नए अभी चले थे, अभी दोपहर की स्वाध्याय में 85 का है, गाथा 164 चारों लिए थे ना गुरुदेव ने। देखो यहां देखो, आत्मा को राग के संबंध से भिन्न और विशेष के भाव से भिन्न कैसा? अब क्या रह गया? राग आदि जो असद्भूत व्यवहार के विषय और विशेष जो सद्भूत व्यवहार का विषय, अभी अपन ने चार नए ख्याल में लिए ना। तो राग का संबंध, राग और आत्मा में कौन सा संबंध? कि राग और आत्मा में असद्भूत व्यवहार से संबंध किया जाता है, संबंध है नहीं। क्यों नहीं है संबंध? यदि राग से आत्मा का संबंध है तो सिद्धों के राग क्यों नहीं है? सिद्धों के राग नहीं, तो राग के संबंध को कौन सा न कहेगा? असद्भूत व्यवहार। और विशेष ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, मूल ज्ञान, असाधारण लक्षण। तो ज्ञान वह आत्मा, ये विशेष है। एक विशेष से सामान्य को देखना, ये विशेष को देखना है। विशेष से सामान्य को देखना, ये विशेष का देखना है, सामान्य का नहीं। ये चर्चा अभी वहां चेतन धाम में आई थी। ऐसा ही है, देखो ऐसा ही है। देखो मैं बताता हूं आपको कि जैसे ये सोना था, ये सोना चूड़ी में था, वही सोना बाजूबंद में है, और वही बाजूबंद वाला सोना अब हार में है। तो इन पर्यायों से जो सोना देखा जा रहा है, वो पर्यायार्थिक नए से सोने को देखना, ये विशेष हो गया। तो विशेष से विशेष दिख रहा, सामान्य नहीं दिख रहा। कहो भले ही तुम सोना वही है, वही सोना है, सोना तो सोना है, सोना तो अपने स्वर्णत्व से है, भले कहो, पर कहाँ देख के कह रहे हो कि चूड़ी में जो सोना था, बाजूबंद का सोना है, हार का सोना है, वही सोना है। ये तुम देख कहाँ रहे हो? कि देख रहे हो पर्यायों को। पर्याय में बैठ करके स्वर्णत्व की खबर लेने वालों को, वहां पर वास्तव में वे पर्याय को देख रहे हैं, द्रव्य को देख ही नहीं रहे। पर ये पर्याय मात्र से भिन्न, ये चूड़ी, कंगन, बाजूबंद, इन सब के लक्ष्य को छोड़कर जो स्वर्णत्व को सीधा सामान्य ग्रहण करे, तो वो वास्तव में वो सामान्य का ग्रहण है। तब वो आई है गाथा, ये 14-15 चलती है ना, विशेष का तिरोभाव और सामान्य का आविर्भाव, ये वाली बात है। आ गया ख्याल में? चारों तरफ से मिलाते हैं ना गुरुदेव, तो सारी बात को चारों तरफ से, एक ही लाइन बहुत है।
आत्मा को राग के संबंध से भिन्न और विशेष के भाव से भिन्न सामान उसे जिसने जाना, अनुभव किया, उसने जैन शासन देखा। ऐसी तो बात है। देखेगा विशेष में, विशेष से नहीं। देखो विशेष, क्योंकि देखने का तो परिणाम ही होगा, कार्य होगा ना, तो कार्य होगा तो है तो पर्याय ही, वो तो पर्याय में ही देखेगा। लेकिन पर्याय में पर्याय को लक्ष्य करके देखेगा कि पर्याय का लक्ष्य छोड़ के देखेगा। तो छोड़ के देखेगा तो पर्याय में सामान्य को पर्याय से नहीं देखना। ये इसका ही तो नाम द्रव्यार्थिक नय है, इसी का नाम नय है। तो पर्याय नय है तो पर्याय। ज्ञान का अंश है तो नय है, तो ज्ञान का अंश है तो ज्ञान की पर्याय है, तो पर्याय है तो पर्याय। वो द्रव्यार्थिक नय कौन है तो पर्याय, पर वो पर्याय के विषय को नहीं देखने का नियम है उसका। और पर्याय आर्थिक नय का नियम है कि मैं द्रव्य को देखूं ही नहीं, मैं तो पर्याय को देखता हूं। भले द्रव्य की कहूं तो ही पर्याय से कहता हूं। पर्याय में दिखेगा, पर्याय से नहीं दिखेगा, पर्याय को गौण करके दिखेगा। तो विशेष के भाव से भिन्न जो सामान्य, अब पर्याय को गौण करना हो तो पर्याय भाव द्रव्य भाव दो की भिन्नता पहले निर्णय में चित्त में रखनी पड़ेगी कि नहीं। कि नहीं, द्रव्य तो पर्याय सहित का ही होता है, पर्याय से पर्याय बिना का कोई द्रव्य होता नहीं, तो फिर तुम्हें वो पर्याय भिन्न दिखने ही वाली नहीं, पर्याय का लक्ष्य छूटने वाला नहीं। दो भाव हैं तो भाव भिन्नता से उसका ख्याल निर्णय करना चाहिए। देखो, राग रहित भगवान को, प्रभु को अबंध देखना, निश्चय से देखना, विशेष रहित सामान्य से देखना। कहेंगे कि सामान्य से देखना, विशेष से नहीं देखना। देखना कार्य है, पर्याय में ही होएगा। देखने की पर्याय, द्रव्यार्थिक नय की पर्याय, वो ज्ञान की पर्याय। लेकिन पर्याय देख किसको रही है? पर्याय देख रही है सामान्य को, तो सामान्य को विशेष से नहीं देख रही, सामान्य को सामान्य से देख रही। गजब के रहस्य हैं। एक गुरुदेव के पैराग्राफ में गजब गजब के रहस्य भरे पड़े हैं। गति आदि के भेद से रहित एक रूप देखना। देखो, अभी गुरुदेव ने खुद बोला, गति आदि के भेद से रहित एक रूप देखना, है ना। मनुष्य में भी वही आत्मा, सिद्ध में भी वही आत्मा, निगोद में भी वही आत्मा, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मुख मजार। पर्याय पर से द्रव्य की चर्चा है। ये ज्ञान करने का विषय है, यहां दृष्टि का विषय नहीं मिलने वाला है। देखो जरा बारीकी से, आता है ना, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मुख मजार। तो तुमने काय पर से देख रहे हो, ये एक समानता, ये तीन एक समान भाव को तुम देख काय पे से रहे हो? पर्याय पर से। वहां से नहीं देखना है, वहां से नहीं देखना है। ये चैतन्य परमात्मा को वो पर्याय के लक्ष्य को छोड़कर देखना है, तो पर्याय से नहीं देखना है। ये यहां कहा गुरुदेव ने, विशेष रहे सामान्य से देखना। कैसे गौण करेंगे पर्याय? यदि पर्याय से ही देखें, ज्ञान में लेना है, सब तरफ से लेना है, जानने में सारे पड़खे खुले होने चाहिए। लेकिन जब वो द्रव्यार्थिक नय अपने दृष्टि के विषय को लक्ष्य करता हुआ, जो ज्ञान का परिणाम द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत भगवान आत्मा को जानता हुआ परिणाम जो प्रवृत्त होएगा, वो पर्यायों के हिसाब से नहीं चलेगा। और पर्यायों से भिन्न एक रूपता, सामान सदृश भाव को पकड़ेगा, वो वाली बात है। गति आदि के भेद से रहित एक रूप देखना और पुण्य पाप के क्लेश की अग्नि से भिन्न एक रूप शांति से देखना, इसका नाम होता है पश्यति जिन शासनम सब्बम। ऐसा कहा उसने सर्व जैन शासन देखा। कहो देवानुप्रिया, ऐसा है इसमें तो कहीं व्यवहार देखा तो जैन शासन देखा, ऐसा तो आए ही नहीं। तो बीच में आता है सब आए, भले आए पर वह वस्तु नहीं है। बीच में आता है, ज्ञानी को सब आता है। छठवें गुण स्थान में पंच महाव्रत का विकल्प आए, चौथे गुण स्थान में रौद्र ध्यान के भाव आए, पांचवें में रौद्र ध्यान के भाव आए, तो क्या वह तो बंध का कारण है। एक चर्चा और है, बस देखो।
पेज बताते हैं आपको, वही 113 में चल रहा उसी में। मुमुक्षु ने पूछा, ये जो एक देश व्रत आप कह रहे हो, महाव्रत को एक देश व्रत कह रहे हो, तो कषाय का तो साहेब वहां अभाव हुआ है ना, कषाय का तो अभाव हुआ है ना, कि व्रत में कषाय का आंशिक अभाव हुआ है। व्रत की भूमिका है, कषाय का आंशिक अभाव हुआ है, इसलिए एक देश व्रत कहा, और सर्वथा अभाव हो उसे सर्वदेश व्रत कहा है। छठवें गुण स्थान में आंशिक कषाय चल रही है कि नहीं चल रही है ना। और फिर वो शुद्ध उपयोग में भी अब बहुत बारीकी में जाओ तो अबुद्धि पूर्वक का राग है, तो वहां पर, लेकिन वहां शुद्ध उपयोग ही मोक्ष मार्ग है। जब ये सिद्ध करना है तो वहां अबुद्धि पूर्वक के राग की अवगणना कर दी जाती है, उन्हें गिना नहीं जाता है। और गिनना हो तो गिनो तो फिर साक्षात उग्रलीनता ही मोक्ष का मार्ग है। गिनो तो ऐसा है, व्यवस्था ही ऐसी है। शुभ विकल्प छूटकर शुद्ध उपयोग में स्थिर हो, वह परिपूर्ण व्रत है। परिपूर्ण व्रत ऐसा कि वह शुभ विकल्प है, वह परंपरा शुद्ध का कारण है कि नहीं, क्योंकि शास्त्र तो भरे पड़े हैं इससे कि ये जो शुभ विकल्प हैं, व्रतादि के विकल्प हैं, इन्हें परंपरा मोक्ष का कारण कहा, तो है कि नहीं। आप तो हमें ये वाली बात बता दो कि उसका अभाव करे तो वहां परिपूर्णता होती है, इसलिए परंपरा कारण गिनने में आया है। देखो अब इसके ऊपर से एक चर्चा यहां अपन देखते हैं। 195 शुभ अशुभ दोनों का ही त्याग होना वह पूर्ण व्रत है। बस सीधी परिभाषा बन गई। अशुभ का त्याग होकर शुभ में प्रवृत्ति, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनका सर्वदेश सकलपने त्याग होकर जो महाव्रत कहे गए उन्हें यहाँ व्रत नहीं कहते। यहाँ शुभ और अशुभ दोनों से विरक्त होकर स्वरूप में स्थिरता रूप जो परिणमन शुद्ध है उसे पूर्ण व्रत कहा। बाकी व्रत को एक देश व्रत कहा। तो विकल्प को कहा कि नहीं, वहां जो स्थिरता वीतरागता की परिणति है उसे एक देश का। समझ में आया ना, पॉइंट समझ में आया। देखो जो महाव्रत के भाव हैं मुनिराज को, जो मुनिराज को महाव्रत के भाव हैं, वे महाव्रत के भाव को तो बंध का कारण कहा, उसे तो मोक्ष का कारण कहा ही नहीं। अब सुनो, अब एक देश और महाव्रत ये कैसे कहा कि जो अंतरंग में स्वरूप के आलम्बन से वर्तती हुई जो तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप मोटी वीतरागता की धारा बह रही है उसे एक देश व्रत कहा। और जो शुभ और अशुभ दोनों की निवृत्ति से, यानी दोनों के ही त्याग रूप एक स्वरूप लीनता का भाव है, उसका नाम पूर्ण व्रत है। आया ख्याल में आई बात, पॉइंट समझ में आया। जिन्हें चरणान योग में शुभ भाव अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति को, तो आंशिक अशुभ से निवृत्ति है और आंशिक शुभ में प्रवृत्ति है, तो श्रावक के एक देश व्रत कहे। मुनिराज के सर्व रूप से अशुभ से निवृत्ति है, शुभ रूप प्रवृत्ति है, उसे महाव्रत कहे। कि वो व्याख्या चरणानी योग की जिस प्रकार कही वो तो मुनिराज की उस भूमिका को बताने के लिए कही, लेकिन बात तो मोक्ष मार्ग की चलती है। मोक्ष मार्ग में सकल व्रत क्या, महापूर्ण व्रत क्या और एक देश व्रत क्या, कि जो शुभ अशुभ दोनों का जिस परिणति में त्याग हो वो पूर्ण व्रत है। और जहां अभी थोड़ा भी शुभ भाव बकाया है वहां शुद्ध उपयोग नहीं है, लेकिन शुद्ध परिणति है, उसे एक देश व्रत का। ख्याल में आई ना बात। गुरुदेव कह रहे हैं स्पष्टीकरण तो बहुत सरस किया है, टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने बहुत अच्छा स्पष्टीकरण किया। लो इसलिए प्रथम अवस्था में व्रत का निषेध नहीं है। अब यहां से अपन गच्चा खा जाते हैं, यहीं से धोखा हो जाता है। देखो आचार्य ब्रह्मदेव सूरी कह रहे हैं प्रथम अवस्था में व्रत का निषेध नहीं है, पर प्रथम अवस्था कौन की, कि जो चौथे पांचवे छठवे की, मूल तो छठवे की बात चलती है, पर पेटे में चौथा पांचवा भी लेना, तो वहां व्रत का निषेध नहीं है। देखो इसमें गुरुदेव ने स्पष्ट किया, प्रथम अवस्था छठवे गुण स्थान आदि,
छठवें गुण स्थान आदि, उसमें व्रत भाव होता है कि नहीं? ऐसा नहीं। एक देश व्रत प्रथम अवस्था में छठवीं भूमिका में, प्रथम अवस्था छठवीं भूमिका का मूलता मुनिराज की बात है ना, तो होता है ऐसा कहते हैं। बस ये अपन पूरा करते हैं यहाँ पर, होता है ऐसा कहते हैं। अब यहाँ मुमुक्षु क्या कहना चाहते हैं वो समझ लो कि देखो साहब, मुनिराज हैं, अभी पूर्णता नहीं हुई है, अल्पता है, अपूर्णता है, तो उनको उस प्रकार के भाव होते हैं, आते हैं, तो उनको यहाँ कहा गया, व्रत कहा गया, आदि आदि। तो कहा होता है ऐसा कहते हैं। तब गुरुदेव का जवाब देखो, वह करे, क्या करे? वो करता है क्या? मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित महामुनिराज, परम मुनि, महामुनि, वे क्या उन भावों को करते हैं? करते नहीं हैं, हो आते हैं कमजोरी से, आते हैं। उसे व्यवहार ने कहता है वे करते हैं। व्यवहार ने कहता है कि मुनिराज पंच महाव्रत का पालन करते हैं, और वास्तविक असलियत हकीकत ये कहती है कि वे करते नहीं हैं, कमजोरी से हो आते हैं। देखो विषय भी अपना मिल गया, अभी दोपहर को सुना, लगभग लगभग वही विषय है। व्यवहार न से ऐसा आता है व्रत करो, परंतु वह व्रत होते किसे हैं? ये भी तो समझो। व्रत करो, व्रत करो, व्रत होते किसे हैं? कि जिसे शांति प्रकट हुई है और शांति की वृद्धि हुई है, उसे व्रत का विकल्प होता है, उसकी यहाँ बात है। जिसे अभी शांति प्रकट नहीं हुई, स्वरूप का भान हुआ नहीं, उसे व्रत के विकल्प की व्याख्या बताओ कौन से शास्त्र में लिखी? गुरुदेव कह रहे, देखो लिखा है कि नहीं लिखा, पढ़ सकते हो। उसे व्रत के विकल्प की व्याख्या कहाँ है? जिसको अपने स्वरूप के आलम्बन अवलंबन से परिणति में शांति आनंद का भाव ही प्रकट नहीं हुआ, उसको कौन से शास्त्र में लिखा कि व्रत करो? भले चरणानी योग की भाषा में करो कहते हैं, पर लिखा कहाँ के करो? व्याख्या ही नहीं है। ये जितनी व्याख्या है व्रतादि की, वो सम्यक दृष्टि के उपरांत विशेष स्थिरता होती है, तब अंदर में जो व्रत का विकल्प उत्पन्न हो आता है, तो उसकी भूमिका यहाँ गिनाई जाती है, समझाई जाती है। देखो समाधि शतक में नहीं आता छाया और धूप, धूप में गर्मी है, छाया में गर्मी नहीं, तो शुद्ध उपयोग ना आए तब तक इसे शुभ भाव में आना, इतना वहां कहा। वो आती है धूप छांव वाली गाथा, हाँ, कि जब तक, हाँ, धूप से तो छाया ठीक है, श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है, ऐसे शब्द इष्टोपदेश की गाथा है। गुरुदेव ने समाधि शतक पूज्यपाद स्वामी का ही है ना, तो वो उनको वो याद रहा, इष्टोपदेश की गाथा। शुभ भाव में आना इतना, अशुभ में नहीं रहना। अशुभ है वह धूप में है, शुभ में है वह छाया में है। लेकिन करना क्या है? उसे छाया में बैठे रहना है